सो हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3। इसके जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना और जो अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद बजाज 45 उसको फॉलो कर लो, जहां पर आपको वीडियो की लिंक और स्टोरी अवेलेबल रहेगी और साथ ही साथ वहां पे आप अपनी कोई पर्सनल क्वेरी भी पूछ सकते हो जहां पर मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं अपन 7.3 के निर्देशांक ज्यामिति के उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो सारे क्वेश्चन इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बेसिक कंसेप्ट बताया था कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अगर त्रिभुज ABC, त्रिभुज A B C के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तो इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा अपने पास में, जो क्षेत्रफल किस प्रकार होगा तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा 1/2 अपने पास में x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 आ गया, अब आएगा x2 2 के बाद में y3 माइनस y1 प्लस x3 तो प्लस x3 y1 माइनस y2। ये अपने पास में इसका फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया अपने पास में। अब इसके अलावा अपने पास में क्या है कि अगर तीन बिंदु सरेखी हो, मान लो ये अपने को कोई तीन बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। ये तीन बिंदु दिए हुए हैं, इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2 और इसके निर्देशांक x3 y3 हो। इनके निर्देशांक अगर ये हो तो तीन बिंदु सरेख हो तो क्या ये एक त्रिभुज बन रहा है, क्या नहीं बन रहा ना। तो यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये अपने पास में जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अपने को ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये तीन बिंदु जो सरेख है इनके बारे में ध्यान में रखना। अगर तीनों बिंदु सरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हैं। ये शीर्ष दिए हैं अपने को 2 और 3 -2 -1 और 0 2 और -4 यानी कि शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए। तो त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले अपन, ताकि चित्र से अपने को आसान रहेगा। तो ये A यहाँ पे हो गया, B यहाँ पे हो गया, C। तो A के निर्देशांक है 2 और 3, B के हो गए -1 और 0 और C के होंगे 2 और -4 ये हो गए। अब देखो ये तो हो गया अपना x1 y1, ये x2 y2, ठीक है, और ये x3 y3। तो देखो अब फॉर्मूला अपन क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का जो अपने पास में सूत्र होगा, क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 यहाँ पे एक कोष्टक बनाओ प्लस x2 और यहाँ पे एक कोष्टक बनाओ प्लस x3 और यहाँ पर एक कोष्टक बनाओ। अब क्या कर दो 1 है तो y2 माइनस y3, यहाँ पे 2 है तो y3 माइनस y1 और यहाँ पर 3 है तो y1 माइनस y2। ये हो गया, ये अपने पास में फॉर्मूला रख दो फॉर्मूले में। तो यहाँ पर लिख दो, पहले लिख देते हैं यहाँ पे 1/2, ठीक है ना। तो x1 अपने पास में कितना है 2, तो 2 y2 माइनस y3 तो ये रहा y2 माइनस y3 तो 0 -4 तो प्लस का 4 हो गया, प्लस x2 क्या है अपने पास में माइनस का 1 तो यहाँ से ये माइनस का 1 हो गया। अब क्या आ गया x2 के बाद में कितना आएगा y3 माइनस y1 तो y3 ये रहा तो माइनस का 4 और माइनस का 3 तो माइनस का 7 तो ये माइनस का 7 प्लस x3 अपने पास में प्लस का 2 तो ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 हो गया। तो x3 के बाद में क्या आएगा y1 माइनस y2 तो ये रहा y1 3 माइनस 0 तो यहाँ पे 3। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में 8 तो 1/2 इंटू में अपने पास में 8, यहाँ से माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 7 प्लस का अपने पास में 6। तो यहाँ से देखो ये 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 और 5 तो 16 और 5 अपने पास में कितने होते हैं 21 तो ये 21 तो यानी कि 21/2 ये जो अपने पास में वर्ग मात्रक ये क्या आ गया इसका आंसर। तो ये हो गया अपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो देखो मैं यहाँ पे शीर्ष तो ये अपने पास में फॉर्मूला वगैरह शीर्ष सेम रहेंगे, ओनली अपने पास में जो ये बिंदु दिए हुए यानी कि निर्देशांक दिए वो चेंज है। तो अपन क्या कर देते हैं निर्देशांक को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने को -5 और माइनस का 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 और माइनस का 5 दिया हुआ है और यहाँ पे अपने को 5 और 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे वापस से शुरू कर देते हैं। तो माइनस का 5 सबसे पहले x1 की जगह माइनस का 5 तो यानी कि यहाँ से लिख देते हैं 1/2 x1 की जगह आएगा माइनस का 5 तो यह माइनस का 5। अब y2 माइनस y3 तो y2 है ये रहा तो माइनस का 5 माइनस अपने पास में y3 तो 3 है अपने पास में 2 तो ये माइनस का 2 प्लस y2 अपने पास में कितना है 3 तो यहाँ पे ले लो 3। अब देखो 3 माइनस 1 होगा ना तो 2 माइनस -1 यानी कि 2 माइनस -1 ये लो। आगे अपने पास में अब y x3 आएगा तो 5 ये रहे 5 y1 माइनस y2 तो माइनस का 1 माइनस -5 तो माइनस का 1 माइनस -5 ये आ गया। अब इसको
सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से 1/2 इसको सॉल्व करो तो ये माइनस का 7 और ये माइनस का 5, तो माइनस का 35, 7 इंटू माइनस 5 35, तो ये अपने पास में 35 प्लस यहाँ पे अपने पास में देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया 3 और 3 इंटू 3 9 यानी कि 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस का 5 माइनस का 1 प्लस का 4 और ये अपने पास में 20, तो प्लस का 20, तो ये हो गया अपना। अब देखो माइनस के 35, सॉरी ये माइनस के क्या, नहीं माइनस के नहीं प्लस के होंगे ना, क्योंकि ये माइनस का 7 और ये माइनस 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 अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का, तो ये हो गए। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं अपन, तो 35 प्लस 9 प्लस 20, तो ये अपने पास में कितने हो गए 4 1, तो ये अपने पास में कितने 5 सॉरी 4 और 6 तो 64, तो 64/2 अपने पास में कितने हो गए 32, तो ये उसका आंसर आ गया 32 वर्ग मात्रक। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को कि निम्नलिखित में प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखीय। अब मैंने आपको बता दिया कि तीन बिंदु सरेखीय कैसे होंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास में कितना होगा 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं अपने। सबसे पहले अपने पास में कितना होता है 1/2, यहाँ पे ले लो x1, ठीक है, प्लस x2, ठीक है यहाँ पर, और प्लस x3, तो यहाँ पे प्लस x3, यहाँ पे आएगा y2 - 3 2 - 3, यहाँ पे आएगा y3 - y1 तो y3 - y1, और यहाँ पे आएगा y1 - y2। ये अपने पास में क्षेत्रफल है। इसको किसके बराबर कर देंगे अपन 0 के बराबर, तो 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ पे ये पॉइंट उठा लो, ये अपने पास में x1 y1, ये x2 y2, और यहाँ पे x3 y3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 1/2, तो यहाँ से 1/2, तो x1 अपने पास में कितना है 7, यहाँ पे इसको बंद कर दो, प्लस x2 अपने पास में कितना है 5, तो यहाँ पे 5 और इसको बंद कर दो, प्लस x3 अपने पास में कितना है 3, यहाँ पे इसको बंद कर दो और किसके बराबर रख दो 0 के बराबर, तो 0 के बराबर। अब क्या करना है y2 - y3, तो 1 माइनस के, तो 1 माइनस के यहाँ पे, फिर क्या आएगा y3 माइनस का y1, तो y3 - 1, तो ये रहा 3, तो k - -2, तो k + 2 हो जाएगा, तो ये k + 2, और आगे क्या आएगा अपने पास में y1 - y2, तो माइनस का 1 सॉरी माइनस का 2 और माइनस का 1, यहाँ पे माइनस के 3, इसको किसके बराबर रख देंगे 0 के बराबर। अब देखो यहाँ से 1/2 सबके बाहर, तो यहाँ पे ये 7 - 7 के, ठीक है, 7 - 7 के प्लस 5 के प्लस 10, तो प्लस 5 के प्लस 10 यहाँ पे अपने पास में, और ये प्लस का 9 माइनस के, ये माइनस का हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 9, और ये किसके बराबर हो गए 0 के बराबर। एक बार देख लो आप, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना, कि मैंने क्या कौन सी जगह क्या चीज पुट की है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले 1/2, तो ये 1/2, अब देखो ये 7 और ये अपने पास में प्लस के 10 है, सॉरी ये प्लस का 10, तो 17 - 9, तो यहाँ पे ये माइनस के 9 है, तो पीछे कितने बचाएंगे 17 - 9, तो 8, तो प्लस का 8, ये माइनस के 5 और ये प्लस का 5 और ये माइनस के 7, तो माइनस का 2 के इक्वल टू किसके 0 के, तो यहाँ से ये 2 अपने पास में इस तरफ जाएगा, तो किस में हो जाएगा 0 में, तो ये 0 में चला जाएगा, और यहाँ पे रहेगा 8 - 2k इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 के बराबर आ जाएगा, ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 8 इक्वल टू 2k, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2 यानी कि 4, तो ये अपने पास में 4। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो उसका, और बाद में समझने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। अब अपना सेम तरीका किसमें रहेगा, सेम ही नीचे वाले में रहेगा, तो नीचे वाले में भी अपन क्या करते हैं वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो वैल्यू पुट करके आंसर निकालो, तो करो 1/2, तो ये 1/2, x1 कितना है 8, तो ये 8, यहाँ से कोष्टक बंद कर दो, प्लस x2 अपने पास में कितना है k, तो ये k, यहाँ पे कोष्टक बंद, प्लस अपने पास में 2 आ जाएगा, तो ये 2, और यहाँ पे कोष्टक बंद, और ये किसके बराबर 0 के बराबर। अब क्या आएगा 1 आ गया, तो 2 - 3, तो यहाँ से माइनस का 5 और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 5, और ये तो आ गया 2 - 3। अब आएगा 3 - 1 यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस का 5 और माइनस का 1, तो माइनस का 6, तो ये माइनस का 6। अब क्या आएगा अपने पास में 1 - 2, तो माइनस का 1 और माइनस माइनस 4 यानी कि प्लस का 5, तो ये आएगा प्लस का 5। तो यहाँ से 1/2, ये अपने पास में माइनस का सॉरी प्लस का 1, तो ये 8, तो ये 8, प्लस अपने पास में माइनस का 6 के, तो ये माइनस का 6 के, और यहाँ पे अपने पास में प्लस का 10, तो ये प्लस का 10 हो गया। ये अपने पास में कितने हो गए 18, तो ये 1/2 बराबर 0 में है ना, तो 0 में, तो 1/2 किस में चला जाएगा 0 में, तो ये 0 में, तो ये 8 और 10 अपने पास में 18, तो 18 - 6 के इक्वल टू 0। अब ये माइनस का इस तरफ जाएगा प्लस में, तो 18 इक्वल टू 6 के,
और k इक्वल टू अपने पास में 3, क्योंकि 6 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो ये अपने पास में 18 इक्वल टू 6 के। इसी के साथ ये अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो अब अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे को दिया हुआ है कि शीर्षों 0, -1, 2, -1 और 0, 3 वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको एक बार के लिए ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा अभी तक, ठीक है ना। तो अब देखो एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये त्रिभुज दिया हुआ है कौन सा, मान लो ए बी और सी, ठीक है। एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0 और -1 और अपने पास में 2 और 1 और 0 और 3 दिए हैं, ठीक है ना। तो इनके जो मध्य बिंदु है, यानी कि यहाँ पे मध्य बिंदु है, यहाँ पे मध्य बिंदु और यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो इससे मध्य बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो ये है सी आ गया, तो डी ई एफ। तो ये जो अपने पास में ये त्रिभुज है, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूं, ये वाला त्रिभुज है और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका अपने को क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि इसका अनुपात और इसका अनुपात किस अनुपात में ये आता है वो हमारे को ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो मध्य बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे और इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि x को क्या होता है अपने पास में x1 + x2 अपॉन 2, ये होते हैं x के निर्देशांक, y के निर्देशांक क्या होते हैं y1 + y2 अपॉन 2, ये होते हैं, ठीक है ना। तो ये x होता है और ये y होता है। तो अब देखो इसके निर्देशांक क्या हो गए, 2, 0 + 2 अपने पास में कितना 2 अपॉन 2, तो कितना हो गया 2, तो ये हो गया यहाँ पे 2 कोमा और कितना आएगा -1 + 1, तो -1 + 1 0, तो ये 0, सॉरी यहाँ पे माइनस ये 2 है ना, तो 0 + 2 अपॉन 2, तो ये 2 अपॉन 2 अपने पास में 1, तो यहाँ पे ये 1 और 0, ये 1 और 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो x के निर्देशांक क्या, 0 + 0, 0 को जोड़ो अपॉन 2 करो तो 0, तो इसके निर्देशांक 0 और y में क्या आएगा 3 - 1, 3 - 1 अपॉन 2, तो ये माइनस का 2, तो ये अपने पास में 2 अपॉन 2 1, तो ये 1, तो y में आएगा 0 और 1। अब f के निर्देशांक क्या आएंगे, 0 और 2 अपने पास में 2, 2 अपॉन 2 1, तो ये 1, यहाँ पे 3 + 1, तो 3 + 1 अपॉन 2, यहाँ पे अपने पास में 4, तो 1 और 4, तो f के निर्देशांक आ गए 1 और 4, e के निर्देशांक आ गए 1 और 0 और d के निर्देशांक आ गए 0 और 1, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, तो ये एबीसी त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी त्रिभुज और ये डीईएफ जो त्रिभुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और इनका अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इनका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, तो इसको रफ कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में कितना दिया होता है 1/2 x1 - x1 y2 - y3 प्लस x2, यहाँ पे अपने पास में क्या होता है y3 - y1 और यहाँ पे x3 अपॉन y1 - y2 और आगे 1/2, ठीक है, और ये पूरा होता है ब्रैकेट में, ठीक है, 1/2 पूरे के अपॉन में होता है, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो x1 इसमें क्या है 1/2, पहले अपन एबीसी त्रिभुज का निकालते हैं। तो एबीसी त्रिभुज यहाँ पे ले लो एबीसी, तो x1 क्या है अपने पास में, x1 है 0, तो 0 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ था 0। अब देखो x2 कितना है अपने पास में 2, तो x2 है 2, तो x2 के लिए अपने पास में क्या क्या चाहिए, x2 के लिए y3 - y1, तो ये रहा y3, तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4, ठीक है ना, 3 - -1, तो 3 - y1, 3 - -1 क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो ये 4। अब देखो प्लस में x3 अपने पास में कितना है, x3 है 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या गुणा करो आप क्या होगी 0 ही होगी, तो 0 से संख्या गुणा है तो 0, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ये 8 और ये 8/2, तो 1/2 इंटू 8, तो ये अपने पास में 4। तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल अपने पास में कितना आ गया 4, तो इसका क्षेत्रफल अपने पास में आ गया 4, ठीक। तो अब निकाल लेते हैं छोटे वाले का क्षेत्रफल। छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2, ठीक है, छोटे वाले का क्षेत्रफल ये रहा, तो छोटे वाले में ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और y3, ठीक है ना। तो x1 इसमें कितना है 1, तो ये 1, तो x1 के साथ में कितना है y2 - y3, तो ये y2 - y3, तो y2 कितना है 4 - 1, तो यहाँ पे 4 - 1 हो जाएगा, प्लस x2 अपने पास में कितना है 1, तो x2 हो गया 1, तो 1 के साथ में अपने पास में कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं, ये अपने पास में 2 है, क्योंकि देखो 3 + 1 अपने पास में मध्य बिंदु निकाला था ना, तो 3 + 1/2, ये 4/2 कितना होता है 4/2 अपने पास में 2 होता है ना, तो 1 और 2 है,
तो यहाँ पे ये 2 - 1 आएगा, ठीक है ना, 4 की जगह 2 - 1, ठीक है ना। एक बार आपको साफ नहीं दिख रहे होंगे निर्देशांक, मैं निर्देशांक अच्छे से बता देता हूँ आपके। इसके 1 और 2, इसके कितने निर्देशांक है 1 और 2, इसके निर्देशांक है अपने पास में 0 और 1, तो 0 और 1, ठीक है ना, ये भी मिटा दो 0 और 1, और इसके भी है 1 और 0, इसके है 1 और 0, तो ये 1 और 0, ये इसके निर्देशांक भी मिटा दो क्योंकि इसका क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया है 1। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये x1 था। अब देखो ये x2 है, x2 अपने पास में है 1, तो y3 - 2, तो y3 - y1 सॉरी, तो ये 1 - 0, तो यहाँ पे आएगा 1 - 0, ठीक है। और x3 अपने पास में कितना है 0, प्लस x3 0 है, तो सबका सभी 0 हो जाएंगे। अब देखो ये 2 - 1 कितना हो गया 1, तो ये 1, और 1 × 1 1, प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 यानी कि 2, और 1/2 है बाहर, तो 2/2 यानी कि 1, तो यहाँ पे ये 1 आ गया और इसका आ गया 4। तो ये अपने छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1, और ये अनुपात 4, तो यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा 1:4, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन। तो अब अपना जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -4 और 2, 3 और -5, 3 और -2 और 2 और -3 है। तो अब आपको एक कंफ्यूजन हो रही है कि सर ने अभी तक चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो बताया नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, ये अपना कोई चतुर्भुज है, मान लो चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज में, ठीक है। तो ये चतुर्भुज है, तो इसमें देखो दो जो अपने पास में 2 त्रिभुज है, ये वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो ये चतुर्भुज मान लो ए बी सी डी है, ABCD चतुर्भुज है। तो इसके अंदर जो अपने पास में 2 त्रिभुज, एक तो ADC और ABC बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो अब देखो इसके निर्देशांक क्या है, -4 और -2, इसके निर्देशांक है -3 और -5, और इसके निर्देशांक है अपने पास में 3 और -2, इसके निर्देशांक है अपने 2 और 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करो, आप पहले ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर ACD का निकाल लो, फिर दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड कर दो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको सबको पता है, क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 होगा, और बाहर होगा कोष्टक, तो x1 y2 - y3 प्लस x2 प्लस x2 y3 - y1 होगा, फिर क्या होगा, फिर x3 होगा, और y1 - y2 होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो पुट कर दो वैल्यू। तो सबसे पहले ABC का निकाल लो, तो ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ABC का क्षेत्रफल है 1/2, यहाँ पे 1/2 x1, तो x1 है -4, x1 के साथ क्या आएगा y2 - y3, तो y2 है -5 और y3 है -2, तो -5 + 2, यहाँ पे आएगा -5 + 2। अब देखो x2 कितना है अपने पास में -3, तो ये -3, x2 के साथ में क्या आएगा y3 - y1, तो ये रहा y3, तो -2 अपने पास में -2, तो ये -2 है ना, तो -2, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाद में अपने पास में x3, तो x3 कितना है अपने पास में +3, तो यहाँ पे +3, x3 के y2 - y1, तो -2 और +5, तो ये -2, यहाँ पे +5 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2, ठीक है। ये -5 और +2, तो -3, ये -3, तो ये +12, यानी कि -4 और -3 +12 होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो ये +12, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 और ये 2, तो 0, ये हो गया 0 प्लस, यहाँ पे देखो ये +3 और 3 और 3 9, तो ये 9, तो ये अपने पास में कितना हो गया 12 + 9 अपने पास में कितना हो गया 12 + 9 21/2, सॉरी 12 + 9 अपन 21/2, तो ये आ गया ABC। अब ABC आ गया अपने पास में 21/2, तो ABC को तो अपन एक बार साइड में रख देते हैं 21/2, तो ये इसको ये आ गया 21/2। अब इसका निकालो ACD का क्षेत्रफल। ACD का क्षेत्रफल क्या होगा, x1 होगा अपने पास में -4 1/2 आएगा बाहर, y2 - y1, तो y2 क्या अपने पास में -2 और -3, तो -5 प्लस अपने पास में x2 कितना है 3, तो 3 x2 के साथ में कितना आएगा y3 - y1, तो 3 -2, तो ये 5, तो ये 5 आ गया, प्लस अपने पास में अब x3 अपने पास में कितना है 2, तो ये 2 आएगा, और x3 के साथ में क्या आएगा y1 - y2, तो -2 माइनस +2, तो यहाँ पे ये 0, तो ये 0। अब देखो ये कितना आ गया, सॉरी 0 नहीं होगा ना, y1 - y2, तो ये y1 है -2, तो ये माइनस +2,
सॉरी y1 माइनस y2, तो ये रहा y1 और ये रहा y2, तो ये 0 होगा। एक बार के लिए देख लो, तो 1/2 यहाँ पे ये 20, तो ये 20 प्लस अपने पास में ये कितना हो गया 15, तो ये 15, तो यहाँ पे ये 35/2, तो ये 35/2 और ये 21/2, तो ये तो हो गया 35/2, ये 21/2, तो इन दोनों को ऐड कर दो 21/2 और 35/2, ठीक है। तो दो होगा एलसीएम, तो 35 प्लस 21, तो 35 प्लस 21 कितने होते हैं 6 और 5 56, तो ये 56, तो 56/2 ये अपने पास में 28 वर्ग मात्रक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको देख लो, ठीक है ना, साथ में नोट्स बनाओ ताकि आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब आज की जिस एक्सरसाइज का अपना लास्ट क्वेश्चन है 4/5 7/3 का, ठीक है ना। इसी के साथ ये अपनी 7वीं प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगी और अपन ने इस जो बुक में 7 से 8 9 प्रश्नावलियां जो है सोल्व कर लिया, ठीक है ना। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करो यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो, ठीक है ना। क्योंकि मैं नया एजुकेटर हूं तो मेरे को आपके मोटिवेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो अपना जो 5 क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो आज का अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो बराबर भागों में, दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। उस क्षेत्रफल एबीसी के लिए इसका परिणाम का सत्यापन कीजिए। इसका शीर्ष अपने को a 4 - 3, बी अपने को 3 - 2 और सी अपने को 5 - 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बेसिकली अपने को जो क्वेश्चन दिया है वो इस प्रकार दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। ये अपने को त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी और इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। अब इसमें क्या है, एक माध्यिका खींचनी है अपने को और बीच में एक माध्यिका खींचनी है और ये माध्यिका से अपने को दर्शाना है या सत्यापन करना है कि ये वाला भाग है, ये माध्यिका मान लो एडी है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है या जो पूरा त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल और ये छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का आधा होता है या ये इसका आधा होता है, ठीक है ना। तो ये अपने को दर्शाना है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि माध्यिका क्या करती है, ये बड़े वाले त्रिभुज को एसीडी और ए बी डी दो भागों में विभाजित करनी है। ये अपने को कथन क्या है, सत्य सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन इसके निर्देशांक, तो यहाँ पे लिख लो इसके निर्देशांक। तो निर्देशांक ए के दिए हैं अपने पास में 4 और -6, यहाँ पे बी के दिए हैं 3 और -2 और सी के दिए हैं अपने को 5 और 2, तो ये 5 और 2। तो डी के निर्देशांक क्या होंगे अपने पास में x1 + x2, तो 3 + 5 + 3 अपने पास में 8/2, तो 4, तो ये 4 कोमा अपने पास में 2 और -2 तो 0, तो इसके निर्देशांक हो गए ये। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो यहाँ से क्या करते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा x1, तो यहाँ पे 4 कोमा यहाँ पे प्लस x2 अपने पास में 3 कोमा प्लस x3 अपने पास में 5, ये 5। अब की बार में जो अपना है सूत्र नहीं लग रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लिख लेना या आपको याद होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। मेरे को तो अभी तक याद हो गया, आप भी कोशिश करो जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये हो गया y1 - y2, यहाँ पे क्या आ गया y1 x1 आ गया, तो y2 - y3, तो y2 अपने पास में कितना है -2 और ये -2, तो ये -2। यहाँ पे क्या आएगा 3 - 1, तो 3 - 1 तो 2 माइनस अपने पास में माइनस प्लस 6 और यहाँ पे क्या आएगा 1 - 2, तो माइनस का 6 और प्लस का 2, ये आ गया, ठीक है ना। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या आएगा 1/2, यहाँ पे ये देखो माइनस का 4 और ये तो माइनस का 16, यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में ये 8 और ये 24, तो प्लस का 24 और यहाँ पे ये माइनस का 4, तो ये माइनस का 20, ये माइनस का 20, तो यहाँ पे प्लस का 4 बच गया और ये माइनस का 12, यानी कि माइनस का 12/2, तो ये अपने पास में माइनस का 6, यानी कि जो ये एबीसी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास में आ गया माइनस का 6, तो ये बड़े वाले का आ गया। अब दोनों में से किसी एक छोटे वाले का निकाल लेते हैं। तो छोटे वाले का निकालेंगे वो इसका क्या आना चाहिए अपने पास में आधा आना चाहिए, तो अपने पास में ये कथन क्या होगा सिद्ध होगा, ठीक है। तो छोटे वाले का निकाल लेते हैं। तो छोटा वाला त्रिभुज अपन ले लेते हैं एडीसी, तो त्रिभुज एडीसी, तो यहाँ पे x1 क्या आ जाएगा अपने पास में 1/2, यहाँ पे x1 वही 4, तो ये 4 प्लस अपने पास में x2 आ जाएगा वापिस से 4, तो ये 4 प्लस x3 अपने पास में कितना आ जाएगा प्लस x3 अपने पास में कितना हो जाएगा x3 अपने पास में प्लस का 5, तो ये प्लस का 5। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या आएगा
y2 माइनस y3, तो माइनस का 2 और माइनस का 2, ठीक है, -2 और यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी ये कौन सा लिख दिया मैंने, ये नहीं लिखना था ना, तो y2 माइनस, तो 0 माइनस 2 आएगा ना, y2 माइनस y3, तो 0 माइनस 2, तो ये 0 माइनस 2, आगे क्या आएगा 3 माइनस 1, तो 2 माइनस माइनस का 6, तो प्लस का 6, और यहाँ पे 5 की जगह 5 के आगे क्या आएगा y1 माइनस y2, तो y1 माइनस, तो माइनस का 6 हुआ, 0 तो माइनस का 6। अब इसको सॉल्व करो, तो ये 1/2, यहाँ पे मेरे पास में कितना गया माइनस का 8, तो ये माइनस का 8, यहाँ पे माइनस का 8 प्लस अपने पास में यहाँ पे ये 8 और ये 24, सॉरी 8 चौक 32, तो ये 32 प्लस का अपने पास में माइनस का 30, तो ये माइनस का 30 हो गया। अब देखो ये 32 तो 30, यहाँ पे प्लस के 2 रह गए, प्लस के 2 और माइनस के 8, तो माइनस के 6/2, तो ये अपने पास में आ गया माइनस का 3। अब देखो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल अपने पास में आया है माइनस का 3 और एबीसी का आया है माइनस का 6, तो ये अपने पास में इसका आधा है या नहीं है, अतः त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एडीसी का दोगुना है ना, छोटे वाले का ये बड़े वाला दोगुना है या नहीं है ना, तो दोगुना है, तो यही अपने पास में कथन सिद्ध हो गया। इसी के साथ ये अपनी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब अपन शुरू करने वाले हैं अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो प्राइक्ट है, ठीक है ना। तो ये जो लास्ट में आपको सामने वीडियो दिखाई दे रहे हैं, प्लीज इन पे चेक करके जो अपनी एक्सरसाइज 5 है या आपको और कौन सी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और बेल आइकन में यहाँ पे आपको जो फॉर्मूले वाला वीडियो है वो जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूले वाले वीडियो को चेक कर लेना ताकि आप आसानी से फॉर्मूले याद कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।